राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सामने आए आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास राजस्थान के एक सरकारी सर्वे की रिपोर्ट आई है जो चौंका देने वाली है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी डेटा की माने तो प्रदेश में 611 स्कूलों के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। अपनी इमारत वाले 64,484 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 2047 में छात्रों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीर दिखाने के लिए आपको राजधानी जयपुर लेकर चलते हैं। तबेले वाले स्कूल के बाद आज आपको पिंजरे वाला स्कूल दिखाते हैं। जयपुर शहर के बिल्कुल बीच के अंदर शास्त्री नगर की भूमिया बस्ती, और यहाँ पर मैं जिसके अंदर खड़ा हूँ, आप इसे पिंजरे से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल पिंजरे नुमा स्कूल, पिंजरे के अंदर बंद। चारों तरफ से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बड़ा एक बड़ा पिंजरा कह सकते हैं। और इस पिंजरे में कौन है? पिंजरे के अंदर बच्चे हैं। अब आप देखिए कि इसके अंदर जहाँ पर चारों तरफ से सिर्फ ये कवर किया गया, ये ओपन स्कूल है। पिंजरा इसलिए कि जिससे कि बाहर से किसी तरीके से रोक सके। और अंदर आप देखिए कि इसके अंदर जो पंखे लगे हुए हैं लेकिन लाइट का कनेक्शन नहीं। ये इसको कवर भी किया जा सकता है, लेकिन कवर इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जिससे कि जो गर्मी लगेगी, क्योंकि ये जन सहयोग से पिंजरा लगा है। और सामने देखिए कि माता जी लेकर खड़ी हुई है। यहाँ पर ये खूब सारे यहाँ पर बिखरी पड़ी है। ये नशे का है, नशे के इंजेक्शन है यहाँ पर। और आप देखिए कि ये आप बताएं, ये नशे के इंजेक्शन कौन लगाता है? ये लगाता है बच्चे लोग लगाते हैं। बच्चे लगाते हैं यहाँ पर, तो यहीं पर लगाते हैं। हाँ, रात को लगाते हैं, रात को यहाँ पे लगाते हैं। और दिन में ना थोड़ा सा आगे जाके रहते हैं। जब सर आ जाते हैं तो यहाँ पर नहीं आते हैं। प्राइमरी स्कूल है। इस प्राइमरी स्कूल के अंदर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो तकरीबन 80 बच्चे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस स्कूल के पास बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग का इंतज़ार किया जा रहा। ये उन राजस्थान की 611 स्कूल हैं जिनके अंदर बिल्डिंग नहीं है। उसमें जयपुर की 38 स्कूल है, उनमें से एक स्कूल है जो अपने भवन का इंतजार करिए। बाकी बुनियादी सुविधाओं की आप भूल जाइए कि इसके अंदर वॉशरूम है या नहीं है, इसके अंदर बाकी सुविधाएं है नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। इसलिए ये इस पिंजरे से एक तरह से हवा खाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि किसी तरीके से यहाँ पर अंदर बैठ सके। 2 टीचर हैं, लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट क्या, कचरे का ढेर, जहाँ नशे के इंजेक्शन लग रहे हो। और इसके अंदर शिक्षकों के सामने कितनी चुनौती होगी कि वो कैसे ऐसे माहौल के अंदर यहाँ पर पढ़ाएं। में 611 स्कूलें ऐसी हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है। जयपुर के अंदर शहर के भट्टा बस्ती इलाका, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये पिंजरे के अंदर चल रहा है स्कूल। आप देखिए कि टिन शेड लगा रखा, ऊपर टिन शेड यहाँ। और ये अब देखिए कि किस जगह देखिए कैसा कचरे का ढेर में यहाँ पर चारों तरफ कचरा, बदबू आ रही होगी। शायद बच्चे जहाँ पर बैठ रहे हैं, किस स्थिति के अंदर बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यानी डंपिंग यार्ड है ये, कचरे का डंपिंग यार्ड, जहाँ नशा चलता है। जहाँ ऐसी स्थिति के अंदर अगर स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कैसी स्थिति में पढ़ाई हो रही होगी। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों के सामने कितनी मुश्किल होगी। टीचर यहाँ पर, ये शेड, आप इसको पूरी तरीके से, कैमरा पर्सन मनीष और बताएं इसको, यहाँ से देखिए कि ये बिल्कुल यहाँ गंदगी का पूरा ढेर, डंपिंग यार्ड, और इसके बीच में टिन शेड। भवन नहीं है इसके पास में, स्कूल के पास में। जयपुर में ऐसे 38 स्कूल है जहाँ जिनके पास में अपना भवन नहीं है। फाइलों में देश के सरकारी स्कूल चमचमाते दिखते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान कितने स्कूल पढ़ने वाले लायक हैं। और सरकारी सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुल जो आंकड़ा है वो 64,484 का है। सरकारी स्कूल का 3,767 स्कूल भवन जर्जर हैं, मतलब उनकी इमारत अच्छी नहीं है। इसके बाद आगे चलें तो 2,558 स्कूल के जो भवन हैं वो जर्जर घोषित कर दिए गए हैं। 41,178 स्कूलों की इमारत को बड़ी मरम्मत की जरूरत है। राजस्थान में ऐसे 61 स्कूल हैं जिनके पास अपना भवन तक नहीं है, लेकिन वो फाइलों में जरूर दर्ज हैं। कहते हैं किसी देश का भविष्य बच्चों से है, लेकिन इन बच्चों को जिस स्थिति में शिक्षा दी जा रही है वो सोचने वाली है। लेकिन इन बच्चों को जिस स्थिति में शिक्षा मिल रही है, कैसे उसमें पढ़ाई करेंगे? ऐसा लगता है कि ये बच्चे सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट से कोसों दूर हैं। अब आपको जो तस्वीर दिखाएंगे वो आप देखकर खौफ से भर जाएंगे। जयपुर के शास्त्री नगर के भूमिया बस्ती में न्यूज 18 के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल पहुंचा है
और स्कूल के बाहर नशे का कारोबार चल रहा था। कुछ युवक नशे के इंजेक्शन लगा रहे थे। जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची तो वो भाग खड़े हुए। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके के अंदर है, शहर के बीच का इलाका है, जहां पर पहले तस्वीर देखिए कि सामने स्कूल चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि टीन शेड के अंदर स्कूल चल रहा है यहाँ, और यहाँ पर लोग इस तरीके से यहाँ पर अभी नशा करते हुए हम देखेंगे। यहाँ इस जगह पर यहाँ ये लोग नशा कर रहे थे, क्या नशे कर रहे थे? अरे इंजेक्शन ले रहे थे, इंजेक्शन यहाँ पर सुई वाले नशे चल रहे हैं। आपका बेटा था क्या वो जिस नशा कर रहा था? हाँ मेरा बेटा क्या कर रहा था? नशा करता है? नशा करता है, वो आता है ना सोल्यूशन सुई लगाता है, काय की सुई लगाता है? नशे का नशे का इंजेक्शन लगाता है। हाँ इंजेक्शन लगाता है। तो ये किसके साथ? काफी लोग बैठते हैं, हमेशा बैठते हैं? हमेशा ही बैठता है, और क्या है कि सब हमेशा बैठ के, और इसमें एक पीता है, यहाँ पर सुई लगाता है। सारे बच्चे हमारे बिगड़ रहे, सर इसको कोई कंट्रोल करो। तो यह कोई टोकता नहीं है? नहीं, हम टोकने वाले को टोकेगा, किससे को उठा ले जाते हैं हम, प्रशासन उठा ले जाते हैं, अलग उठा लेते हैं, आगे टोकते हैं। प्रशासन उठा ले जाते हैं। बोलते हैं, स्कूल के सामने चलता है, यहाँ पर कोई नहीं रोकता। हम लोग बोलते हैं, हम देखिए कि ये सामने स्कूल, और स्कूल के सामने यहाँ पर नशे का कारोबार, जो यहाँ पर लड़के हैं, यहाँ पर अभी हमने पकड़ा था लड़के को जो यहाँ पर इंजेक्शन लगा रहा था। कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं जो कैसे वहां की पूरी पढ़ाई वाले सिस्टम की पोल खोल कर रख देंगे। झालावाड़ में स्कूल जो जर्जर हैं वो 327 हैं, और जर्जर जो घोषित कर दिए गए हैं वो 19 है। जो जर्जर स्कूल प्रतापगढ़ में जर्जर हैं वो 276 हैं, और जो घोषित किए गए हैं वो 86 हैं। 142 स्कूल जर्जर हैं यहाँ जयपुर में। ये राजधानी की हालत है, सोचिए 142, और आंकड़ा वहां जो घोषित किया गया है वो 32 है। इस तरीके से बुरी हालत में वेंटिलेटर पर स्कूल व्यवस्था राजस्थान की पड़ी है। सरकारी सर्वे के मुताबिक राजस्थान के झालावाड़ में 327 स्कूल के जो भवन हैं वो जर्जर हैं, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई। जिस सरकारी स्कूल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं वहाँ 86 छात्र पढ़ते हैं, यहाँ 2 शिक्षक, लेकिन यहाँ पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही नरक से कम नहीं है, क्योंकि बारिश में डंपिंग यार्ड से आने वाली बदबू में पढ़ना और पढ़ाना किसी परीक्षा से कम थोड़ा ही है। ये तस्वीर आप देखिए, सोचिए कि कैसे जयपुर की ग्रामीण इलाकों में क्या तस्वीर होगी जब स्थिति शहर की ये है। भवानी सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। ये बच्चे बैठे हैं, ये सामने देखिए कि बिल्कुल डंपिंग यार्ड, और जाहिर तौर पर इनको पढ़ाना इनकी ड्यूटी है। शिक्षक हैं तो पढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर आप देखिए कि यहाँ दरी पट्टी बिछा कर, फर्नीचर नहीं दिया क्या? फर्नीचर नहीं दिया सरकार ने? सर बिल्डिंग बनेगी तब फर्नीचर, बिल्डिंग बनेगी तब। बिल्डिंग ही नहीं है सर। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ सर चोरी चकारी बहुत होती है। अच्छा, तो जैसे मान लो कोई सामान बाहर रह गया तो चोरी हो जाएगी। तो क्या है कि भवन बन जाए तो सब चीज़ सुरक्षित रहे। अब भवन बनेगा जल्दी, हम भी उम्मीद कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। कितने साल से यहाँ पर एसी में चल रहा है? सर ये 2017-18 से चल रहा है। 17-18 से? पहले तो सर कुछ भी नहीं था। हाँ, कि यहाँ एक टीला था, स्कूल तो बनी हुई थी, लेकिन यहाँ लोग बाग उसको तोड़ ताड़ के ले गए सामानों को। हाँ। लेकिन फिर बाद में हमने दोबारा इसको जब शुरू किया तो मिट्टी के टीले पे हमने इसको ये भरवा के पक्का करवा के, और एनजीओ की हेल्प से हमने ये खड़ा किया हमने सारी चीज़, ताकि बच्चे पढ़ सके। तो ये तो बाद में कचरा डालने लगे हैं सर, ये पहले सब साफ रहता था। भवानी सिंह की रिपोर्ट आपने देखी, वो लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, ऐसे पढ़ेगा और बढ़ेगा राजस्थान? देखिए सपना काफ़ी हैरान करने वाली है, और पुलिस थाना भट्टा बस्ती पुलिस थाना उससे तकरीबन 150 मीटर दूर है, और शासन सचिवालय जहां शिक्षा मंत्री बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। जिस जगह पर 3 चीज़ें वहां एक साथ नज़र आ रही है। आप देखिए कि वहां स्मैक बिक रहा है, थाने के पास में एक स्कूल के बगल में स्मैक बिक रहा है। दूसरा आप देखिए कि और आराम से वहाँ पर स्मैक के इंजेक्शन लगे जा रहे हैं, नशे के इंजेक्शन लग रहे हैं, और उसके बाद में स्कूल बिल्कुल पिंजरे के अंदर, शेड, वो भी इस आस के लोगों ने वो शेड बनाया, और उसके बाद में उस शेड के अंदर चल रहा है। और तीसरी बात आप देखिए कि जो स्कूल की वहाँ इतनी बदबू आ रही है, क्योंकि डंपिंग यार्ड, कचरा वहाँ डाला जा, चारों तरफ कचरा है, और कचरे के बीच में स्कूल, इतनी बदबू आ रही है। हम बाहर खड़े थे, बदबू आ रही है, अंदर गए, बदबू आ रही है। अब ऐसे स्थिति में आप बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ की भूल जाइए कि उसके अंदर बाथरूम है या नहीं है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, खड़े रहना मुश्किल है। वहाँ कैसे पढ़ाया जा रहा होगा, और क्या स्थिति होगी कि एक स्कूल अगर जयपुर के अंदर, शहर के अंदर नहीं बनाया जा सकता, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जयपुर के अंदर 38 स्कूल ऐसे हैं जो जिनके पास में बिल्डिंग नहीं है।